तो सावन के इस पवित्र महीने में हमारा सफर इस बार है सोमनाथ की ओर। और आज मेरी सुबह हुई है सोमनाथ की धरती पर। आप देख सकते हैं मैं जहां बैठा हूं वहां से कितना खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहे हैं। और मेरे रूम से भी व्यू काफी अमेजिंग है। लेकिन दर्शन से पहले अगर आप भी अहमदाबाद से सोमनाथ दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि आप अपना ट्रेवल कैसे प्लान कर सकते हैं। सोमनाथ आने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पर्सनल व्हीकल, बस या ट्रेन। मैंने इस बार ट्रेन से ट्रेवल किया है। अहमदाबाद से वेरावल पहुंचने में अप्रोक्स 7 से 8 घंटे लगते हैं। अहमदाबाद से वेरावल के लिए काफी ट्रेन्स अवेलेबल होती है। और वेरावल स्टेशन पहुंचने के बाद आपको इजीली ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी, जिससे आप अपने होटल या सोमनाथ टेम्पल तक कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। और इसी बीच मेरा लंच भी आ चुका है, तो पहले जल्दी से लंच करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं सोमनाथ मंदिर की ओर। मैंने यहाँ से लोकल ऑटो किया है रैपिडो के थ्रू, जिसका कॉस्ट मुझे अराउंड 60 से 70 रुपए पड़ा है। लेकिन अगर आप यहाँ से ऑटो लेते हैं तो आपसे 100 रुपए चार्ज किया जाएगा, क्योंकि मंदिर एंट्रेंस पर पार्किंग के चार्जेस भी होते हैं। और अब देखिए मैं सोमनाथ मंदिर के द्वार पर खड़ा हूँ, और इनके राइट साइड में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और यहाँ से सोमनाथ बीच जाते हैं। पहले कोई एंट्रेंस टिकट वगैरह नहीं लगती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ एक अच्छी सड़क और टिकट काउंटर बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं, टिकट लेते हैं। ये देखिए मैं आ चुका हूँ बीच में, क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ लोग कैमल और हॉर्स राइड्स का भी मजा ले रहे हैं। शाम का समय है और वेव्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। और यहाँ से सोमनाथ मंदिर का जो व्यू दिख रहा है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरे पीछे है समंदर, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। समंदर की लहरों की आवाज और इस भीड़ के बीच भी अलग सा सुकून महसूस होता है। और जब आप समुंदर की लहरों की आवाज के साथ मंदिर से आती हुई भजनों की धुन सुनते हैं, ऑनेस्टली मुझे तो सच में गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो थोड़ा समय समंदर के किनारे बिताने के बाद अब मैं वापस अपने स्टे की तरफ जा रहा हूँ। अब डिनर करूंगा और फिर रेस्ट, क्योंकि गुजरात में सावन का पहला सोमवार है, नॉर्थ इंडिया में तीसरा सोमवार है, और 17 अगस्त को नाग पंचमी भी है। तो कल मैं दर्शन के लिए जाऊंगा। तो जी दर्शन के लिए रेडी हो चुका हूँ। गंगा जल भी ले लिया है जल अभिषेक के लिए, जो मैं खुद हरिद्वार से लेकर आया था। सुबह मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये हिरन रिवर है। सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। मौसम इतना प्यारा है, हल्की बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी है। मैं मंदिर की तरफ जा रहा था, रास्ते में बहन ने मुझे रोका और कहा, तिलक करवा लो। मैंने कहा, बहन मेरे पास कैश नहीं है। तो वो बोली, कोई बात नहीं भैया, आप दर्शन करो। और फिर इस बच्चे ने भी बड़े प्यार से पूजा के लिए फूल माला दी और कहा, कोई बात नहीं। यहाँ छोटी छोटी चीजें तो सफर को और भी स्पेशल बना देती हैं। अब दर्शन से पहले मैं अपना फोन लॉकर में सबमिट करूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर अलाउड नहीं है। और जी दर्शन हो गए। भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करके मन एकदम तृप्त हो गया। मंदिर से बाहर निकलते ही मंदिर के परिसर में शिव जी से जुड़ी बहुत सी कथाएं और कलाकृतियां देखने को मिलती हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं करूंगा थोड़ा लोकल साइट सीइंग। यहाँ ऑटो रिक्शा वाले ही साइट सीइंग करवा देते हैं। ये लोग मिनिमम अराउंड 500 रुपये चार्ज करते हैं। लगभग 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर का ये एरिया में जितने भी मंदिर हैं और देखने लायक जगह हैं उनका व्यू करवा देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ। तो ये है भील महादेव मंदिर, और इसके बिल्कुल पीछे ही बाण गंगा है। क्या अद्भुत नजारा है। ऐसा लग रहा है जैसे खुद समंदर ही भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहा हो। यहाँ का शिवलिंग बहुत बड़ा है। समुद्र की लहरों की वजह से इसका पूरा शेप क्लियरली नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप इसका साइज जरूर देख सकते हैं। और यहाँ से आप फिशिंग के लिए यूज होने वाली शिप्स भी देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, बाणगंगा से सोमनाथ मंदिर की दूरी सिर्फ 300 से 350 मीटर है। और ये जो आप शिप्स देख रहे हैं, इनमें कुछ अभी बनकर रेडी हुई हैं और कुछ आने वाले दिनों में समुद्र में जाने वाली है। इन शिप्स को क्रेन के थ्रू समुद्र के अंदर और बाहर मूव किया जाता है। साल के लगभग 8 महीने शिप्स की सेलिंग और फिशिंग के लिए रेडी रहती हैं, जबकि रेनी सीजन के अराउंड 4 महीने गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से इनका ऑपरेशन बंद या रिस्ट्रिक्ट रहता है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि समुद्र में फिशिंग करना बिल्कुल इजी काम नहीं है। फिशरमैन हर बार अपनी जान को रिस्क में डालकर समंदर में जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट व्यू की तरफ चलते हैं।
श्री बाल का तीर्थ मंदिर। मान्यता है कि द्वापर युग की समाप्ति और यादव वंश के अंत के बाद भगवान श्री कृष्ण गुजरात के बालका तीर्थ के जंगल में बैठे हुए थे और मेडिटेशन कर रहे थे। वहां जारा नाम का एक शिकारी शिकार कर रहा था। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैरों को देखा और उसने हिरण समझकर उस पर तीर चला दिया। जैसे ही जरा को समझ आया कि हिरण नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण हैं, वो बहुत दुखी हुआ और उनसे माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण जानते थे कि जरा ने यह सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि गलती से किया था। एक परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण ने जरा को बताया कि पिछले जन्म में वही वाली था जिसका भगवान श्री राम ने वध किया था। इस कथा को कर्म के संतुलन से जोड़ा जाता है। पिछले जमाने की उस घटना का कार्मिक बैलेंस इस जन्म में पूरा हुआ, जब जरा ने अनजाने में श्री कृष्ण पर तीर चला दिया। इस घटना को भगवान श्री कृष्ण की पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करके दिव्य धाम लौटने के प्रसंग के रूप में देखा जाता है। और हम पहुंच चुके हैं गोकुल धाम तीर्थ। यहाँ एक साथ 7 मंदिर है, तो चलिए दर्शन करते हैं। बालदेव जी का मंदिर गुफा के अंदर है। इसके अलावा यहाँ लक्ष्मी नारायण जी, महादेव, ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ और भीमनाथ जैसे मंदिर भी हैं। दर्शन के बाद यहाँ बैठने की भी जगह है, जहाँ लोग बैठकर हिरन रिवर का ब्यूटीफुल व्यू का लिफ्ट उठा सकते हैं। थोड़ा प्यास भी लगी थी तो सोचा एक फ्रेश नारियल पानी पिया जाए। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य मंदिर, 5 पांडव, हिंगलज माता जी और कामनाथ महादेव जी के दर्शन के लिए। ये है सूर्य मंदिर और ये है सूर्य कुंड और ये है पांडवों की गुफा। आगे बढ़ते हुए यहाँ आप 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़ी रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं और ये महादेव जी की गुफा है। और इसके बिल्कुल सामने एक त्रिवेणी संगम है, जहाँ हिरन, सरस्वती और कपिला नदियों का संगम होता है। और इसके बाद हम चलते हैं राम मंदिर। मंदिर की कलाकृति बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ आते ही एक अलग ही सुकून महसूस होता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। और ये गणपति जी की एक अलग ही ब्यूटीफुल मूर्ति है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सोमनाथ ट्रस्ट को गिफ्ट की थी। यहाँ आप राम नाम का जाप कर सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं। मैंने भी राम नाम लिखा और ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। और राम मंदिर से जो व्यू आपको मिलता है वो भी इनक्रेडिबल है। एक तरफ त्रिवेणी संगम और दूसरी तरफ समुद्र की लहरों का ब्यूटीफुल व्यू। बहुत सोचने वाली बात है, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, संगम का पानी और समुद्र का पानी अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। इसके पश्चात मैं पहुंच गया प्राचीन मंदिर और जल अभिषेक किया। खैर अभी के लिए सोमनाथ का सफर यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ मैं वापस अपने स्टे पर पहुंच चुका हूं। अब करते हैं पैकिंग, क्योंकि यहां से सफर चालू होता है अपनी कर्म भूमि की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सफर में। हर हर महादेव।